भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंट पर कई चुनौतियों से जूझ रहा है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। कई मुल्कों से कर्ज लेने के बावजूद वहां के हालात बेहद खराब हैं और आसमान छूती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। कैसे पाकिस्तान इस भंवर से निकल पाएगा, या क्या वहां हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे? इसी की बात कवर स्टोरी में। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार देश को इस हालात से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम ना उठाकर पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रही है, जिससे संकट और गहराने की आशंका बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए? देखिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। क्वेटा के गुल मोहम्मद अपने 6 बच्चों के साथ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कहते हैं, मुश्किलें तो पहले भी बहुत थीं, पर अब होने वाली महंगाई ने दाल रोटी भी छीन ली है। एक दाल है, एक चावल है, जो पहले 60 रुपये में, 70 रुपये में, 30 रुपये में बिकते थे, अभी वो भी 120, 130, 150 रुपये हो गया। अभी वही भी मुझे नहीं मिलता है कि मैं अपना बच्चों को खिलाऊँ। खुद ही मैं बेरोज़गार हूँगा। एक ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ तो नहीं गैस है, नहीं बिजली है, फिर 3 बच्चे माजूर मेरे पास पड़े हैं। पाकिस्तान में ये घर घर की कहानी है। कहीं लोड शेडिंग के खिलाफ विरोध हो रहा है, तो कहीं आटे का बहरान है, और कहीं बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों ने लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। इस सारे संकट में सरकार अक्षम दिखाई देती है और इमरान खान दिन रात पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई और मजीद और महंगाई, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है इस मुल्क के लिए। क्यों खतरनाक है? श्रीलंका में इसी तरह का सिनारियो हुआ था। अगर ये आबादी के अंदर इसी तरह का इंतशार शुरू हो गया जो श्रीलंका में था, मैं ये आपको, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे दोस्त मुल्कों के सहयोग पर आश्रित है। आईएमएफ की तरफ से कर्जे के अगले प्रोग्राम पर क्लैरिटी ना होने की वजह से ही नौबत यहाँ तक पहुंची है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 5 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं और इसके खजाने में सिर्फ कुछ ही हफ्तों की इंपोर्ट्स के डॉलर्स बचे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ चुका है, लेकिन सरकार कोई और ही कहानी सुना रही है। 1.1 बिलियन ये गैर मुल्की है और कमर्शियल लोन्स हैं, और इसके अलावा कोई 3.5 बिलियन के करीब जो है वो मल्टीलैटरल्स के लोन्स हैं और दूसरे लोन्स हैं जो हमें वापस करने। बहुत सारे एनालिस्ट जो इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और मनफी किस्म का एक इम्प्रेशन दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में, और इंशाल्लाह हम आने वाली पेमेंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे। पिछले साल आने वाली बाढ़ ने भी आर्थिक मंदी में इजाफा किया। हाल ही में जिनीवा में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट लोन्स का वादा किया गया, लेकिन इन वादों को पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है। आर्जी तौर पर आर्थिक स्थिति संभालने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई का दौरा भी किया, जहां से उन्हें 2 अरब डॉलर कर्ज का रोल ओवर जबकि 1 अरब डॉलर नया कर्जा मिला। एवरीथिंग इज टोटली वर्कड आउट। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है और एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दें। ये चाहते क्या हैं? हर वक्त डिफॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी। सरकार की तसल्लियों के बावजूद आईएमएफ की तरफ से अगला प्रोग्राम मिलने की कोई कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, जिसकी बड़ी वजह है इसकी कड़ी शर्तें, जो कहती हैं कि जनता को दी हुई सब्सिडीज को वापस लिया जाए और नए टैक्स लगाए जाएं। एक ऐसा फैसला जिसका बोझ शहबाज शरीफ की पहले ही से कमजोर सरकार उठाने के काबिल नहीं, और जिसकी कीमत उन्हें अगले इलेक्शन में अदा करना पड़ सकती है। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। तो क्या पाकिस्तान पर वाकई दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है? यही समझने के लिए शुमाइला जाफरी ने बात की इस्लामाबाद में मौजूद आर्थिक मामलों के जानकार साकिब शेरानी से। पाकिस्तान के हालात मईशत के ऑब्वियसली काफ़ी संजीदा हैं और इस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं या जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान के,
वो तकरीबन इस पेस पे जो पाकिस्तान ने अभी सारी रोकी हुई इंपोर्ट्स और कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, इस पेस पे तकरीबन 4 महीने मैक्सिमम 3 से 4 महीने और लास्ट कर सकते हैं। तो अगर आईएमएफ के साथ इतने इस अरसे में डील नहीं हुई पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ ज़रूर जाएगा। तो अभी पाकिस्तान ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मायर्स लिए हुए हैं डॉलर को और रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान में एक वसी पैमाने पे एक वाइड रेंजिंग जो है इंपोर्ट पेमेंट्स को रोका हुआ है, इंपोर्ट्स को। तो बहुत सारे जो इंपोर्टर्स हैं वो अपने एलसीज़ नहीं खोल पा रहे हैं, यानी कि बाहर से वो चीज़ें मंगवा नहीं पा रहे हैं, अलाउ नहीं है उनको कि डॉलर्स ताकि बाहर से बाहर ना जाए पाकिस्तान से। फिर इसके अलावा कैपिटल कंट्रोल्स हैं, यानी कि जो कंपनीज़ यहाँ बाहर की काम कर रही हैं उनकी पेमेंट्स अगर बाहर उन्होंने भेजनी है, अपने प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, रॉयल्टी की पेमेंट्स हैं, फ्रेंचाइज फ़ीस हैं, ये सारा कुछ रुका हुआ है। ये हालात इस हद तक पहुंचे कैसे? हम सिर्फ बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसका शिकार नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा इसमें दखल है, और सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, पिछली कई हुकूमतों की। आईएमएफ के साथ मामला क्यों तय नहीं पा रहे? ज़्यादातर ये सियासत की नज़र हुआ हुआ है। इस हुकूमत के लिए एक जब ये आए तो इन्होंने कुछ जो इक़दाम शुरू में करने पड़े इनको, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में, बहुत आपको पता है 50% बढ़ी। फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाई। तो ये हुकूमत जो है फिर क्योंकि पॉलिटिकली इसको इतनी फिर ज़ाहिर बात है मार पड़ना शुरू हो गई, क्रिटिसिज्म हुई, तो ये बैकफुट पे चली गई। और जो मज़ीद इक़दाम लेने हैं आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, जो प्रायर एक्शन है उनकी, वो पहले राउंड से भी ज़्यादा तकलीफ दें। मतलब पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर अब सेल्स टैक्स लगाना है, गैस की प्राइसेस में बहुत बड़ा इजाफा करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में की नरखों में, टैरिफ्स में और इंक्रीजेस करने हैं। तो अब ये हुकूमत इन चीज़ों से अपनी इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से कि वो और मज़ीद ख़राब ना हो, इसकी वजह से पीछे हटी हुई है। फिर क्या सूरत हाल बनेगी अगर हम आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर पाते और वापस प्रोग्राम में नहीं जा पाते आईएमएफ? जो अदायगियाँ हो रही है जून के बाद डेट पेमेंट्स की, वो भी हमें डिफ़ॉल्ट करनी पड़ेंगी। और इंपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ पिछले साल मार्च के बाद, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उनके पास ना खुराक के लिए, फूड के लिए, एसेंशियल आइटम्स के लिए, मेडिसिन के लिए, या इवन ना पेट्रोलियम के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट करने के लिए। तो खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान इसी उस पे चलता रहा तो फिर अल्टीमेटली वो सूरत हाल भी हो सकती है।